नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मैथमेटिक्स की क्लासेस में। आज की वीडियो में हम मैट्रिक्स अलजेब्रा का तीसरा टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के अंदर हमें ये समझाया जाता है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है तो अगर हम उसकी रो को कॉलम की जगह और कॉलम को रो की जगह लिखेंगे तो जो नया मैट्रिक्स हमें मिलता है उसे हम ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। यानी कि अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हमें कुछ इस तरीके से गिवन है। तो ये मैट्रिक्स जो है हमारा 2/3 ऑर्डर का है क्योंकि इसमें हमारे पास 2 रो और 3 कॉलम है। तो अगर हम इसकी रो को एक नए मैट्रिक्स में कॉलम में लिख दें और दूसरी रो को दूसरे कॉलम में उतार दें तो जो नया मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो हमारा 3 रो और 2 कॉलम के ऑर्डर के साथ हमें मिलता है। ये जो नया मैट्रिक्स आया है ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। यही हमारे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में हमें समझाया गया है। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स जो है किसी ए का वो डिनोट करा जाता है इस तरीके से, या हम इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। यानी कि ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है हम इसे मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यही हमारे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के अंदर हमें बातें बताई गई हैं। अब यही बात हमें इसे जनरल फॉर्म में लिखा गया है कि किसी मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स जो हैं वो आई रो और जे कॉलम के विद m/n ऑर्डर, तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो जे रो और आई कॉलम में चेंज हो जाएगा और ऑर्डर भी जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा n/m में। तो ये यहाँ हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का कंटेंट बताया गया है। इसके बाद जो है वो ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1 जो है उसमें यह बताया गया है कि किसी भी मैट्रिक्स ए का हमने ऑलरेडी ट्रांसपोज करा हुआ है। जैसे यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स ए का ऑलरेडी ट्रांसपोज करा हुआ है, तो अगर हम इसका दोबारा ट्रांसपोज कर दें तो हमें हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। अगर हम इसको दोबारा इंटरचेंज करेंगे रो और कॉलम को इस मैट्रिक्स को तो दोबारा हमें यही मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमें समझाया गया है। सेकंड प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि कोई भी अगर हम स्केलर क्वांटिटी को मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करें, या फिर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करके उसमें फिर स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करी जाए, तो दोनों के जो रिजल्ट रहेंगे वो सेम रहेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हमें बताती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का जो सम आएगा उसका जो ट्रांसपोज होगा वो बराबर होगा मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज प्लस मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज के सम के बराबर। यानी अगर हम इंडिविजुअल करके ट्रांसपोज करके ऐड करें या पहले ऐड करके ट्रांसपोज करें तो दोनों बातें सेम ही हैं, उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता। लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हमारी ये कहती है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का जो प्रोडक्ट आएगा उसका जो ट्रांसपोज होगा वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। अब इन्हीं चारों प्रॉपर्टीज को आप सेल्फ वेरीफाई करें ताकि जब हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स को डिस्कस करें तो वहां पे हमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने में परेशानी ना हो। अब हम कुछ ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स का डिस्कस करेंगे जिसके ट्रांसपोज करने से हमें कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिसेस मिलते हैं। तो उसमें से जो सबसे पहला मैट्रिक्स है वो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके ट्रांसपोज करने से उसके मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आता। जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हमें कुछ इस तरीके से गिवन है। तो ये हमारा 3 रो और 3 कॉलम के ऑर्डर के साथ ये मैट्रिक्स हमें गिवन है। अब अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो यानी अगर हम इसमें ए ट्रांसपोज निकालें तो अगर हम इस अपनी पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में उतार दें तो जो मैट्रिक्स अब हमारा आ रहा है वो बेसिकली वो सेम वही है जो पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स था।
तो इसी टाइप के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये कंडीशन होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल होता है। तो ये हमारा कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा जो हमारा टाइप है वो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से हमें गिवन है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, तो अगर हम इसमें पहले रो को पहले कॉलम में उतारें, सेकंड रो को और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो जो अब हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो पहले मैट्रिक्स के मुकाबले एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे बट सिंबल्स में फर्क आ जाता है। जैसे अगर हम यहाँ की पहली रो देखें तो इसमें 0, -1 और ये 1 था। तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये -1 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है और ये +1 -1 में। इसी तरीके से जो सारे एलिमेंट्स हैं, जो प्लस के एलिमेंट्स थे वो माइनस में चेंज हो जाते हैं ट्रांसपोज करने के बाद, और जो माइनस में जो सिंबल्स थे वो प्लस में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज होता है वो बेसिकली नेगेटिव ए के इक्वल होगा। यानी अगर हम इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दें -1 की सब से, तो ये सारा मैट्रिक्स इस तरीके से ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक नोट देने वाली बात यह है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं। तो ये इसमें नोट देने वाली बात है जो हमें याद रखनी है। तीसरा और जो लास्ट जो मैट्रिक्स है वो है हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक तरीके का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है जिसका ट्रांसपोज और उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। यानी अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, तो अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का अगर हमने प्रोडक्ट निकाला और जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, आइडेंटिटी का मतलब वो इस तरीके से आ जाए, तो इस केस में जो मैट्रिक्स ए है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के जब हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे तब हम वहां पे इस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप ये बात ध्यान रखें कि एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल तभी कहलाएगा जब वो इस कंडीशंस को फॉलो करता हो। तो यही हमारी आज की क्लास में मैट्रिक्स अलजेब्रा का लास्ट कंटेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे ताकि ये हमारा टॉपिक पूरे तरीके से अब कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद।